विधानसभा का सदस्य है या हरियाणा के मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो, किसी का भी कोई बयान आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन ये लोग फिर आपके पास आएंगे, विधानसभा चुनावों के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और लोकसभा चुनाव के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और आपके साथ कहेंगे कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी पार्टी तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी है, हमको वोट दे दो। लेकिन ये जींद से आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडवोकेट रजत कंसल उनको घर में नहीं घुसने देना, उन लोगों को जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो यहाँ पर आए हैं और इस तुम लोगों के लिए दिन रात धरने देते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए मुकदमे खाते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, इस तरह के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम करो। और इस तरह के जो फर्जी जो चंडीगढ़ में सेक्टर में बढ़िया कोठियों में सिक्योरिटियों में बैठते हैं, आप है ना, आपने जिस भी मंत्री को वोट दिया है, जिस भी अपने एमएलए को वोट दिया है, आप उससे मुलाकात करके दिखा दो, मैं आपको मानता हूं। तो इस तरह के लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का जो काम है वो बंद करो, सच्चे समाज हितैषियों को वोट देने का काम करो। और साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि आज हम लोग गांव छातर के, गांव खापड़ के, गांव खरक गादिया के लोगों की जायज मांगों के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। गांव खरक गादिया के जो लोग हैं उनके 2 एफआईआर गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दी गई है। हमको वो एफआईआर जिंदा चाहिए और उसमें गिरफ्तारी चाहिए। सेकंड, जो फर्जी मुकदमा 306 का खरक गादिया के पीड़ितों के खिलाफ किया गया है और जो दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वो मुकदमा खारिज किया जाए और जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई चाहिए। नेक्स्ट ये गांव खापड़ में जो छोटे बच्चे को पीटा गया था, उस मामले में जो हम लोगों ने दिनेश ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें 4-5 लोगों के नाम थे। लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चे ने और उसकी मां ने बयान दर्ज कराया, उसमें टोटल 11 नाम हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारियां केवल 4 हुई हैं। हम लोगों को उसमें भी बकाया गिरफ्तारी चाहिए। तीसरा ये है कि गांव खापड़ में बच्चे की पिटाई वाला जो मुकदमा था, उस मुकदमे के बाद हम लोगों का गांव में सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, मंदिर में मुनादी करा के ये बच्चे वाला मुकदमा गांव के खिलाफ वापस ले लो, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। हमने मना कर दिया तो उन्होंने सामाजिक बहिष्कार कर दिया, हमने एफआईआर दर्ज करा दी। उसमें 4 लोगों के नाम है, हम लोगों को उसमें गिरफ्तारी चाहिए, इसी तरह गांव छात्र का मामला है। गांव छात्र में सबसे पहले गुरमीत ने मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास चौपाल में आके शराब पी के जातिवादी गुंडों ने हम लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारी जाति को गंदी गालियां बकने का काम किया था। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उसमें 5 लोगों के खिलाफ। आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारा धरना स्थल पर पहुंचे हरियाणा प्रदेश, यूपी से और भिन्न राज्यों से जितने भी साथी पहुंचे हैं उनका धन्यवाद। पीड़ित को मदद दिलाने के लिए, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे दलाल भी आ गए हैं, उनसे सावधान रहना साथियों, वो आपको मिसगाइड यहाँ भी करेंगे। तो साथियों, कुछ एक साथियों ने इस चल रहे धरने को सहयोग राशि के रूप में कुछ न कुछ अनुदान देने का जो कार्य किया, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। 200 रुपये सतपाल सिंह बेगा ने दिए हैं, 200 रुपये राजवीर सिंह जींद ने दिए हैं, 500 रुपये रमेश शासन जी ने दिए हैं, 1100 रुपये का सहयोग अम्बेडकर युवा समिति रामकली, 200 रुपये का सहयोग जोगिंदर छात्र वाल्मीकि जी और 50 रुपये रवि मटोर वाल्मीकि जी, 100 रुपये दीपक पालवा जी, 100 रुपये पवन कर सिंधु जी। साथियों, जो ये धरना सदन चल रहा है ये आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। जिस भी साथी से जो भी सहयोग हो उसके कृपया करके इन पीड़ित परिवारों का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जीत का एसपी मुर्दाबाद, 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 जीत का डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस भी साथी को जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाए प्लीज। साथियों, हम यहाँ पीड़ा में हैं, पीड़ित हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सुनना चाहेंगे साथी एडवोकेट रणबीर नरवाल जी को। 2 मिनट आपकी लूंगा मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा हमारे भाई। देखो, सबसे पहले तो भाई, अगर कोई किसी बहन बेटी के बारे में कहता, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बेटी बेटी होती है, कोई किसी के बारे में गलत कहता तो मैं कंडम करते हूँ उस चीज को, बहुत गलत बात है। और दूसरी बात, बुजुर्गों और नौजवानों, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सामाजिक बहिष्कार मेरा हो या तेरा हो, वो मानवता के खिलाफ है। ऐसा कतई सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है, कोई किसी की हिम्मत नहीं है। मैं एडवोकेट रणबीर नरवाल, जमोला मेरा गांव है, मैं इधर से जा रहा था, कोई काम आया था, मेरे कथूरा के मेरे भाई कुछ साथी यहाँ है, उनको मैंने देखा और मैं रुका आपके बीच में। और मेरा ये सौभाग्य है, खापों का भी मेरे से पूर्व वक्ता एक भाई ने जिक्र किया, अगर कोई भाई ये कह दे कि खाप किसी एक जात की होती है, गाप किसी जाति की खाप नहीं होती, खाप 36 बिरादरी की होती है और सबकी सामूहिक उसमें जिम्मेदारी होती है। मैं नरवाल खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी खाप में जाट, चमार, कुम्हार, बैरागी, सिख, मुसलमान सभी हैं और सभी हमारे भाई हैं। मेरे कथूरा के भाई आए हैं जो चमार जाति से संबंधित है। अगर कोई रिकॉर्ड कटवा के देखा जाए तो हो सकता है 100 पीढ़ी पहले मेरा और उसका दादा एक हो। फिर आदमी और आदमी के बीच में भेद कैसा, ये बहुत गलत है। अधिकार आजाद हिंदुस्तान है बुजुर्गों और नौजवानों। इस आजाद हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करके ही अधिकार मिले, ये गलत है। कानून सबके लिए, संविधान निर्माताओं ने इतना ही मेरे को दिया था, इतना ही आपको दिया था और उस अधिकार से भी मैं बोलता हूं। एक बार मेरे गांव का प्रकरण था, भाई भाई आपस में लड़के गाड़ी में सामान लाद के जान लागे गांव में। हम उनके सामने खड़े हुए, भाई जब तुम गांव छोड़ोगे तो हमारा ऊपर टायर तार की इसका गांव नहीं जान जाएंगे, नहीं हमने भी लेके चलो। तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, एक तो राजनीतिक तीरों से बचना मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपका कोई मिसयूज ना कर ले। और दूसरा, जो बेटियों के बारे में कही है, मैं उसमें आपके साथ हूं। अगर किसी ने किसी बहन और बेटी के बारे में गलत बोला है तो उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बेटी के खिलाफ कानून, किसी भी कोई कितना बड़ा भाई खब्बी खान हो, तुर्रम खान हो, किसी बहन और बेटी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी बेटी। ये जीन से आपने देखा अभी जो खाप नरवाल के जो प्रधान और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने अपने बयान रखे और आप देख सकते हैं। रणबीर नरवाल जी से एक बात कहना चाहूंगा आप सबके माध्यम से। वो खाप के प्रवक्ता है, हमारे बीच में आए, अभी बात बोल के गए हैं वो, तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। खाप प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ का जो बयान था, इसी जींद की धरती पर जाट धर्मशाला के अंदर 23 दिसंबर को, पिछले साल 23 दिसंबर को यहाँ पे 100 खाप पंचायतों का सम्मेलन था। ध्यान से सुनना भाई सारे साथियों, और मेरे जो वक्ता साहब आप भी सुनना ध्यान से। 100 खाप पंचायतों का सम्मेलन था। सेंटर की सरकार ने जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की है, उस मामले में 100 खाप पंचायतों का यहाँ सम्मेलन था। परिचर्चा थी कि सरकार जो ये नया कानून लेके आई है लड़कियों की शादी के लिए, उन्होंने इस पे एतराज था, इसलिए वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और वो खाप पंचायत का एक प्रधान, धनखड़ खाप का एक पंचायत जो प्रधान था, उन्होंने सरेआम मीडिया के सामने, आपने सबने देखा उनका बयान, सरेआम मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि ये जो कानून सरकार लेके आई है 18 से 21 साल का जो शादी की लड़कियों की उम्र करी है, इसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा कि भाई जो ये SC ST और OBC समाज के लोग हैं, SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, इनकी इतनी औकात नहीं कि अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सके। क्या कहा धनखड़ ने कि SC ST OBC समाज की इतनी औकात नहीं
कि अपनी लड़कियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकें, और इनकी लड़कियां 21 साल होने का इंतजार नहीं करेंगी साथी का, भाई कब 21 साल मेरी उम्र होगी, वो पहले अपने घरों से भागेंगी और समाज का गंदा माहौल करेंगी। ये उस खाप प्रधान धनखड़ का बयान था जींद की इस धरती पर। और मैं अपने माननीय जो एडवोकेट जी हमारे बीच में बोल के गए हैं, वो कह रहे हैं कि खाप पंचायत उस बयान का खंडन करती है। तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से इनके प्रवक्ता से, खाप प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि वो सारी की सारी खाप पंचायत एसपी जींद के पास जाकर के जो एप्लीकेशन 27 दिसंबर को 18 दिन पहले जो मैंने जींद के एसपी को बयान के समेत एप्लीकेशन उस धनखड़ के खिलाफ लगाई थी, ये खाप के प्रवक्ता जो कह रहे हैं हम भाईचारा को मानने वाले लोग हैं, तो ये जो हमारी बहन बेटियों के बारे में जितना आपत्तिजनक जो बयान इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे गांव से निकल के आए हैं और आप देख सकते हैं। और करना चाहूंगा तभी हम मानेंगे कि आप लोग जातिवादी नहीं हो। खाप पंचायत हमारे सारे समाज की रिस्पेक्ट करती है, सारे धर्मों का, सारे जातियों का रिस्पेक्ट करती है, और ये तो हमारी बेटियों की मान सम्मान की बात है। अगर आप लोग सही में वास्तव में भाईचारा वाले लोग हो तो सारी की सारी खापें खड़ी होकर के धनखड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, तभी हम मानेंगे। आप बातें नहीं करते, वास्तव में आप भाईचारा दिखाते भी हो और उसको समाज में इम्प्लीमेंट भी करते हो। जय भीम। मैं सारे भाइयों ने एक आश्वासन दूं, अगर मैं पुलिस अधिकारी होता तो मुकदमा दर्ज हो लेता इससे पहले। अरे भाई गल्ला है इस मामला में आपके साथ चेड़ा ले जाना उड़ा भाई का गल्ला जान यार, और सब न कम अगर मेरी खाप प्यार भाई दोबारा फिर कहूं, बेटी बेटी होती है, बेटी तो हमने किसी भी जात की बेटी का तो हम दान करा, बेटी हमने वस्तु बना रखी, हमने अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा। बेटी हमारी आदरणीय होती है। जब कोई न्यू कह देना कि भगवान धरती पाया, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर आया हो, चाहे चौधरी छोटू राम आया हो, और कोई महापुरुष आया हो, बेटी जब किसी के घर में गई, उस बेटी के गर्भ से महान आत्मा इस धरती पर आई है। नहीं कोई बेटी बिना भाई संसार सुनना है, और मैं भाई का समर्थन करता हूं इस बात में। ठीक छुट्टी नहीं हो रही भाई किसी की। और मैं ये भी कहता हूं, अगर कोई इस तरह की गलत बात करता है तो उन खापों को संज्ञान लेना चाहिए। गैर जिम्मेदार कोई बयान देता है तो उसको हटा देना चाहिए, उस पद पे रहने का कोई काबिलियत नहीं रखते। ठीक है वकील साहब, अब आप हिसाब से अपनी खाप के लोगों के साथ जरूर मिले इस मामले में, और आप खुद अपनी तरफ से ये बात, आपकी खाप की तरफ से आप बात रखिए एसपी साहब को। 27 दिसंबर को जो एप्लीकेशन जींद एसपी को मैंने दे रखी है, आप अपनी खाप के साथ जाके भाई बयान बड़ा शर्मनाक बयान है, और SC ST और OBC की लड़कियों के बारे में जो ये बयान दिया है गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और आप इसे मुकदमा दर्ज करें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। जय भीम। जारी रहेगा तो हम जो दबे कुचले हैं, जो समाज में जो दब के रह रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करके और इस जुल्म के खिलाफ खड़ा करो। अपनी लड़ाई बहुत लंबे समय से है, और जिस तरह से बाबा साहब को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था, और उसके खिलाफ संविधान में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमें इज्जत से रहने के अधिकार दिए, लेकिन उस संविधान के ऊपर साथियों, उस संविधान के ऊपर चोरों का कब्जा है। इसमें आप देख सकते हैं अन्य राज्यों से भी इसमें जो अपना समर्थन करने के लिए और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, और जिसमें उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ तक ये जींद की बात नहीं, जो केंद्र में सत्ता पर बैठे हैं वो भी कसमें तो संविधान की खाते हैं, लेकिन उस संविधान की धज्जियां उठाते हैं। और आज जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अब शिक्षित बनने का माने ये है कि हमारे महापुरुषों ने जो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस जुल्म के खिलाफ हम किस तरह से अपनी लड़ाई को लड़े, और इसलिए हम संगठित हों। ताली नहीं बजानी है, खासकर हमारे लिए और मेरे पदाधिकारियों के ताली नहीं बजानी, क्योंकि ताली बजाने का माहौल नहीं है। ताली बजाने का माहौल नहीं है समाज के लोगों। यहाँ पर अपने लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है, जो कि दुख की बात है। मिरका गांव में एक भाई को सरेआम मार दिया गया, जो कि दुख की बात है। अभी जींद में एक भाई को मार दी, 14 दिन बाद बॉडी उठाई। ये हमारी ये ताली ना बजाए। मैं खासकर तौर पर कहना चाहूंगा कि कम से कम
भीम आर्मी के लोगों के लिए ताली ना बजाए। हमारा ताली बजाने का मौका उस दिन होगा जिस दिन भीम आर्मी के लोग, जो बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, यह साहब काशी राम जी ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लो। जिस दिन इस देश के बहुजनों का इस देश की सत्ता पर कब्जा होगा, उस दिन ताली बजाना हमारे लिए, उससे पहले ताली नहीं चाहिए हमें। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं, हमें ताली नहीं चाहिए। हमें तो बहुजन समाज हुक्मरान बनाना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो जैसा कि आप सभी को एक मैसेज दिया गया था कि आज बहुजनों के स्टार एडवोकेट भीम आर्मी चीफ आपके बीच पहुंचेंगे। आज वो नहीं पहुंच रहे, उसका हमें खेद है, लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम महापुरुषों को मानने वाले इंसान हैं, और जैसे मैंने पहले बाबा साहब और साहब काशी राम जी के द्वारा बताई गई बातें बताई, आज यूपी में उसी मुकाम पर यह भीम आर्मी पहुंच गई है। कल रात को भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी बात हुई। सभी को पता है कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, और आज 13 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद को यहां पर आना था, तो कहा था हम सत्ता हासिल करने की बात करते हैं। आज रात चंद्रशेखर भाई के साथ मेरी बात हुई, भाई ने बोला कि भाई क्या करना है, एक तरफ तो जो जीत में अपने कोल रखी है उसका समय है, उस पर पहुंचना जरूरी है, या जो बाबा साहब ने और साहब काशी राम जी ने कहा था कि समाज के लोगों देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, यह सामाजिक बहिष्कार अपना आप रुक जाएगा। देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, जो दिन दहाड़े हमारे लोगों को काट रहे हैं वो रुक जाएगा। देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, जो सरेआम हमारी बहन बेटियों की जिद रौंद रहे हैं उन पे अंकुश लग जाएगा। मैंने कहा कि भाई जीत हम देखेंगे। सबसे पहला काम, जब हम इस देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे, जब हम इस देश की सत्ता पर नीला झंडा फहराएंगे, तो ये सामाजिक बहिष्कार भी रुक जाएंगे और न्याय मिलना भी शुरू हो जाएगा। आज यदि खप्पड़ और छत्तर के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा पता आपको? पता है क्यों? बताएगा जरा कोई भाई, क्यों नहीं मिल रहा हमें न्याय? क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है, क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिला। जबकि सामाजिक बहिष्कार उन्होंने किया, सत्ता पर वो बैठे हैं। देखिए एमपी उनके, एमएलए उनके, सीएम उनका, उप सीएम उनका, देश का प्रधानमंत्री उनका, यहां तक के गृह मंत्री उनका, तो हम कहां न्याय ले लेंगे भाई? क्या मिल सकता है न्याय? जोर लगा लो। तो मैंने चंद्रशेखर भाई से कहा कि भाई साहब जीत हम देखेंगे। आज शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि यूपी में किसके साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ा जाएगी, क्योंकि जब तक सत्ता हासिल नहीं होगी भाई समाज के लोगों, तब तक ये एट्रोसिटी के केस बढ़ते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस देश का बावजूद सत्ता पर राज करके चाहते हैं आप लोग? एक बार जरा जोर से बताओ, क्या चाहते हैं आप लोग? तो भाई अगर आप सत्ता को हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये चीज तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद सभी जगह नहीं जा सकता, और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो खड़े हैं ना, ये हिसार, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, पलवल, झज्जर, हिसार, जितने भी, ये सभी चंद्रशेखर हैं। ये सभी चंद्रशेखर हैं भाई। एक अकेला भी इंसान सभी जगह नहीं पहुंच सकता। और मैं ये कहता हूं कि आप भी चंद्रशेखर आजाद बनो। जब हर गांव में एक चंद्रशेखर आजाद होगा तो फिर यह एट्रोसिटी अपना आप रुक जाएगी। जब हर घर में चंद्रशेखर आजाद होगा तो क्रांति की ज्वाला हर घर से निकलेगी। भाई देखिए,
गुरु रविदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को वन और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने भी तो राज की बात कही थी, समानता की बात कही थी। फिर बाबा साहब ने, तब हमारे घर की दीवारें भी नहीं होती थी, हमारे पास झुंगी झोपड़ियां होती थी। तब बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख लो हम इस देश के शासक हैं। और साहब काशीराम जी ने भी हमें शासक बनाने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और जब आज मैंने कहा कि भाई आज शासक बनने का समय है, आप वहां देखिए, आपका छोटा भाई कमल कुमार बराड़ा यहां देखा। और ये जितने भी चंद्रशेखर है, ये जितने भी चंद्रशेखर आजाद है, ये जिंद में बड़ा आंदोलन तैयार कर देंगे और आज आपके सामने तैयार हो गए। ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत आप सबकी है। ये ताकत मेरी इस बहन की है, मेरी इस मां की है, ये ताकत मेरे भाइयों की है। ये किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि यह आंदोलन मैंने किया है, ये लोग मैंने बुलाया है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये ताकत हर एक इंसान की है, जितने भी यहां पर पहुंचे हैं। भाई बात पीड़ितों की हो रही है, बात पीड़ितों की हो रही है। आप थोड़े से समझने की कोशिश करें। ये ताकत सब इंसानों की है, क्योंकि जब हम एक कमरा बनाते हैं ना, एक कमरा, तो उस कमरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, एक एक ईंट लगानी पड़ती है। जब वो एक एक ईंट तैयार करके चारों दीवारें खड़ी हो जाती है, तो ऊपर छत डलती है, जो हमें गर्मी सर्दी बरसात से बचाती है। तो मकान बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हर एक ईंट जिम्मेदार है, हर एक ईंट का सहयोग है। आप लोग अपने आप को हल्के में ना ले, एक एक ईंट बहुत जरूरी है घर बनाने के लिए। आप एक एक ईंट के सहारे से जो है घर बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति की पावर है। और रही बात भाई तो की, भाई ये तो चलता रहेगा जब तक अभी नेताओं की बात करें थे भाई किसकी वोट डाल लेंगे। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, स्पष्टवादी इंसान, आखिर वोट किसकी डालेंगे आप लोग? यदि आप लोग सच में ये जानना चाहते हैं कि वोट किसकी डालनी है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं आया। सबको पता है कि अभी हमारे पूरे देश में कोहराम मचाती है, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जितने भी जो है, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे इनेलो के हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं, जो कि दलित, मैं दलितों की बात करूंगा, मुझे नहीं लेना किसी से। कोई दूसरी जाति के उसमें एमएलए एमपी है, मुझे नहीं मतलब किसी से। मैं तो अपने समाज की बात करूंगा। क्या कोई नेता यहां पर आया? आएगा भी नहीं, क्योंकि वो नेता ही नहीं है, वो तो गुलाम है, गुलाम। उनके गले में पट्टा डाल रखा, पट्टा। यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे, यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे। वो तो कुत्ते हैं। कहूंगा, मैं कहूंगा, क्योंकि हमें डर नहीं लगता किसी से। भाई केस करना है तो कर दो। अरे पालतू कुत्ता भी जो है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी जमीर जिंदा होता है। वो भी जब मालिक उसको ज्यादा मारता है, तो वो भी अपने जिसने पाला है कुत्ते को, उसको दांत मारने कई बार काट लेता है। लेकिन ये तो दूसरी पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं, ये पता ही नहीं कौन सी नस्ल के हैं।